रहना चाहिए और हमें ये तलाश करना चाहिए कि सबब क्या बना है। हमने किसी को तकलीफ दी है, हमने किसी को सताया है, कोई अल्लाह को नाराज़ किया है, तो फिर अल्लाह से सुलह कर लें, माफ़ी मांगे। लेकिन होता क्या है, तकलीफ होती है तो दौड़ते हुए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब टीका सही तरह लगाना, पैसे कितने आपको चाहिए देते हैं, रिपोर्टें, सारा कुछ, ना कुछ सदका खैरात करना, ना तोबा करना, ना 5 वक्त की नमाज पढ़ना। माँ नाराज़ है तो पता कोई नहीं, बाप नाराज़ है पता कोई नहीं, तो तुझे सुख कैसे मिलना है। लिखा है बुजुर्गों ने कि बादशाह बीमार हो गया, तबीब आ गए, लेकिन उसे शिफा नहीं मिल रही थी, तो एक अल्लाह के वली को बुलाया। वो वली होते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बादशाह, जिन मजलूम गुलामों को तुमने कैद कर रखा है उन्हें आज़ाद कर। क्यों? मैं दुआ करूंगा लेकिन उन मजलूम कैदियों की मेरी दुआ करके खड़ी हो जाएगी, उन्हें आज़ाद कर, फिर दुआ करता हूँ। उधर बादशाह ने उन मजलूम कैदियों को आज़ाद किया, इधर से दुआ हुई, बादशाह की बीमारी दूर हो गई। नहीं, हम इधर गौर ही नहीं करते, सताया किस किस को, तुझे सुख कैसे मिलना है। वो उनकी आहें निकलती हैं तो अल्लाह और बंदे के दरमियान, मजलूम के दरमियान कोई ऐसी शय नहीं कि मजलूम की आँख को रोक दे, डायरेक्ट बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाती है, इसलिए उसे सुकून नहीं होता। तो मैंने ये मुख्तसर से वक्त में ये बात की है कि टेंशन क्यों होती है। एक तो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना चाहिए, दूसरा हमें खुद सोचना चाहिए कि हमसे कितनी कुताहियाँ हुई हैं, किस चीज़ को सताया है, इबादत के वाले से क्या मसला है, अखलाक के वाले से क्या मसला है। जब गौर करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला ऐसा नूर मिलेगा, सारी ज़िंदगी सुकून मिलेगा। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अमल की तौफीक अता फरमाए।